जो आप लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सँभालना पड़ेगा, वो है प्रोटेस्ट, जो आप सफ़ारत खानों के बाहर करेंगे ताकि इन पे प्रेशर आ सके। अगर हम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ट्रैक पे चले गए, हम खान साहब की तरफ जाते हैं, तो फिर इलेक्शन हम हाथ से गँवा देंगे। तो इसलिए देखो, मेरे आपका ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। देखो, हर टीम की डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं। हमारी माशाल्लाह टीम की स्ट्रेंथ काफ़ी है। हम 3 पे, आपने 2 ट्रैक बताए ना, हम 3 ट्रैक पे चल रहे हैं। हम आपके इलेक्शन कैंपेन टेस्ट का भी हम कर रहे हैं। माशाल्लाह आप देख रही तस्वीरें हैं। वो गोरे कहते हैं ना, स्पीक अ पिक्चर स्पीक मिलियन वर्ड्स, तो ये आपके सामने है, ठीक है ना? तो हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लंदन में भी 2 दिन पहले हुआ था, बाकी भी यूरोप में हो रहे हैं। अभी चांद भाई आपको पता है, वो भी कहते हैं ऑन टूर है, तो वो भी कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो हम सब लोग कर रहे हैं अपनी-अपनी डोमेन में। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे जो आज आपने आइडिया दिया। तो हम ये प्रोटेस्ट की काम भी कर रहे हैं। आप हमें लीगल की इंफॉर्मेशन, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। साथ-साथ में जो आपने कहा कि पाकिस्तानी लोग इलेक्शन करें, हम इलेक्शन में भी उनको भी जगा रहे हैं। यू बी सरप्राइज़ कि कितने लोगों को हम जगाते हैं, कितने हलकों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है? वो भी हम कर रहे हैं। और साथ-साथ में हम तीसरा काम भी कर रहे हैं। खान इंशाल्लाह अगर हुकूमत आती है, तो उसके बाद की भी हम तैयारी करेंगे। लाला इनायत आपको बताएँगे। तो हम 3 टोन पॉलिसी हमारी चल रही है। माशाल्लाह हमारी इस टीम की स्ट्रेंथ है, डेप्थ है, तो हम तीनों काम कर रहे हैं। तो उस पे आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए इंशाल्लाह। जी, जी, ओवर टू यू अली भाई। डीएफपी भाई, आज 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 भी हमने एक बहुत बहुत अच्छा जलसा किया है, क्योंकि पीपी 213 में एक इमरजेंसी थोड़ा-सा वर्क करना पड़ा है। एक तो खालिद जवेद वड़ाई साहब कैंपेन कर चुके थे 15 दिन की। 2 दिन पहले उनके फार्म रिजेक्ट कर दिए गए। आपको पता लगा होगा, मैंने उसपे वीडियोज़ बहुत सारी डाली भी हैं, मेरी वीडियोज़ टिकटॉक में जाके देख सकते हैं। अब वहाँ से उनके बेटे को टिकट मिली और कल अलॉट हुई है। उसपे इमरजेंसी बैनर, स्टिकर हमने यकीन माने लगवाए हैं। और अब वो हलके में जो मुल्तान की तंज़ीम थी, वहाँ पर अगर 10 बंदे देने थे मुल्तान की तंज़ीम ने, यानी कि जो हम लोगों की ड्यूटी थी, राव आसिफ की ड्यूटी थी, वहाँ हमने 20 बंदों की ड्यूटी लगा दी, इवन तक कि मेरी भी ड्यूटी, क्योंकि उसकी वजह उन्होंने कहा कि एक तो वड़ाई साहब से आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आप उस हलके में चले जाओ। आज जो जलसा था वहाँ पर, ये आप देहाती लोगों की सोच बता रहा हूँ, क्योंकि वो हल्का सारा दही बनता है, सारा गांव को विलेज का हल्का बनता है। लोग कहते हैं भाई, खालिद इसरैकी में खालिद जवेद वड़ाया चावे या उनका पुत्र साहबजादा हारिस जवेद वड़ाया चावे, साकू ही चीज़ नाल गर्ज कहनी, साकू ये सिर्फ इमरान खान ना गर्ज जड़ा कौम दी खातिर जेल च बैठे। ये लोगों की सोच है कि लोग कहते हैं कि यहाँ वड़ाए खालिद जवेद वड़ाया चाहे या हारिस जवेद है, हमने खान को देखना है। और जलसा बहुत बहुत औसम, आप जाके वीडियोस देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी पब्लिक इकट्ठी कर ली है एक देहाती हलके में। और ये यूसर रज़ा गिलानी का ज़ाती हलका है, ज़ाती हलका, जो उनके जो यूसर रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर भी बना था, इसी सीट से बना था। अल्लाह मियाँ इसी आपको सीट से स्ट्रेंथ तो दे, हर पाकिस्तानी। इसी सीट से जी तो लाला। गेला शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी यहाँ से खड़ी थी ना, जो शिकस्त खा गई। नहीं 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 नहीं, लाला वो 148 है। अच्छा, ये 147 है। हाँ वो ये है जी, मुझे खुद भी भूल गया, क्योंकि मैं तो मैं समझ गया, ये 2 सीटें थी। एन ए 148 हाँ, जो उस खड़ी है ना, वो है उसके बेटे यूसुफ रज़ा गिलानी का जो बेटा है ना, मूसा गिलानी, वो उसके मुकाबले में अभी भी खड़ी बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह इधर लाला, हुई। ये मूसा इनायत लाला, ये मूसा गिलानी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है? इनायत लाला, मूसा ये गिलानी, हाँ हाँ, मूसा गिलानी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है कि नहीं? ये स्ट्रांग है। ये है। वजह ये थी स्ट्रांग होने की कि वो जो मोहतरमा थी, उसकी वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ा था। इस वक्त स्ट्रांग नहीं है। इस वक्त तो स्ट्रांग हर जगह आपको सिर्फ पीटीआई नज़र आएगी। और अगर हकीकतन इलेक्शन हो ना, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, सिलेक्शन नहीं, तो मल्तान से ये एक सूबाई सीट भी नहीं जीत सकते इस वक्त।
अच्छा अली भाई आपके लिए क्योंकि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, इस पे आप अपने जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करें। अच्छा, दो चीज़ें हैं। आपका जो एमएनए और एमपीए है, इनके अगर आप हमने एक टीम बनाई है, उनसे आपका राब्ता इंशाल्लाह करा देंगे। तो हम एक लाला आपको बताया था कि नहीं, हम एक ऐप ऐप तो नहीं होगा, हमारा एक वेब पेज होगा, पोर्टल होगा। वहाँ पर वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे ही आपके जो आपके फॉर्म लाला को कहते हैं, फॉर्म 45 कहते हैं उसको, हाँ, फॉर्म 45 इनको मालूम है अली 45 भाई। की आप, अच्छा इन्होंने लाला वो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फॉर्म 45 की कॉपी करनी है, फोटो ओ सॉरी स्क्रीनशॉट लेके वो हमें व्हाट्सएप करना है। हम इनको एक बस नंबर दे देंगे, तो वहां पर वो टेलीकास्ट होंगे साथ साथ में वो ऐड होते ही जाएंगे। और हम साथ साथ में, जैसे यूके में नहीं होता स्काई न्यूज पे, बीबीसी पे, तो हम साथ साथ में हल्के अनाउंस करेंगे, इससे पहले कि पीटीवी अनाउंस करे या वो 70 जाली चैनल। तो एक हमने सिस्टम बनाया लाला, इंशाल्लाह एक दो तीन दिनों में वो एक्टिव हो जाएगा। तो कम्प्लीटली इसी ब्रॉड से, यहाँ एक दो भाई हैं, उन्होंने ये सजेशन दी थी और वो ही रन करेंगे। और इंशाल्लाह वो 24 आवर होगा उस दिन के लिहाज से। तो हम उसको लाइव, चौधरी भाई, वेलकम चौधरी भाई। और साथ साथ में चौधरी भाई हमारे साथ वाले ब्रॉड नहीं है, जो साथ वाली ब्रॉड है दो चार, सबको बुला देते हैं, चौधरी मुदस्सर भाई आगे, हला हला माशाल्लाह। अच्छा बीएफटी भाई, मैं आपको बताता चलूं भाई, एक बात बताता चलूं। तो मेरिया गल्लां तो हसदे हो पे थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए ना चौधरी भाई। अच्छा हाँ जी अली होना भाई, मैं चाहिए। छोटी बातें कर ले तो दो तीन बातें वो जरूरी है। अली भाई बीएफटी दो तीन भाई, बातें, ये एक बात तो हम आप ये मुझे पोर्टल ना बना करें, रहे मेरी हैं। बात सुनें, उसकी वजह बता दूं। पाकिस्तान में नेट सर्विस और मोबाइल सिग्नल जैम होंगे। तो ये मैं अगर जब वाईफाई, अब पता नहीं चलता है या नहीं चलता, लेकिन हम पीपी 213 में जितने भी जो फॉर्म वो 45 है। चलता है यूरोपियन आपकी, वो चलेगा यूरोपियन, वो यूरोपियन जी जी, ये यूरोपियन सिम से चलेगा, क्योंकि उसके बाद पता है आपके आधे हल्के जो होंगे ना, वो जाएंगे अदालतों में। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो अदालतों में जाएंगे तो अदालतों में प्रूफ चाहिए होगा। और ये जो आपके चैनल है ना या कंपनी है, ये आपको गलत देंगी। तो अगर आपने उस पर डॉक्यूमेंट किया होगा, और हम यहाँ यूरोपियन जो है क्या कहते हैं मीडिया हाउसेज, उनसे भी रब्ता करेंगे, और वो पोर्टल बिल्कुल बाहर से होगा तो वो हैक नहीं हो सकेगा। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास फ्यूचर में एविडेंस पड़ा होगा कि ये फॉर्म 45 थे और ये हमारे हल्के थे। दो और बातें मैं आपको बता दूं उसमें यह है कि आपके गोस्ट पोलिंग स्टेशन होंगे हर हल्के में, कम से कम 10 या 20 कौमी असेंबली के, और सूबाई असेंबली के वो 5 से 10 होंगे। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो उसकी आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि आपके जो पोलिंग एजेंट होगा ना, उसको लंच से पहले पहले, जैसे वो साइन कर लेते हैं फॉर्म, तो घंटे 2 घंटे के बाद उसको किसी बहाने से बाहर बुलाया जाएगा, और जैसे ही वो बाहर आएंगे, कंपनी उनको लेके गायब हो जाएगी। तो अंदर ये जो सारे मिले होंगे, इंक्लूडिंग जो आपके आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये सारे मिल के फिर वो वारदात डालेंगे। तो ये आपने अपने जो आपके कैंडिडेट्स हैं, उनको ये बताना है कि 2-3 आप स्टैंड बाय में बंदे रखें, और स्ट्रेटजी को ऐसे बनाएं। एग्जाम्पल, आपके किसी हल्के में 100 बंदे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने वो 100 कैंडिडेट बंदे जो हैं, वो हर 20 मिनट 25 मिनट के बाद आप एक एक अपना बंदा भेजें, जो बाय लॉ उसको रोक नहीं सकते। अगर वहाँ का वो कैंडिडेट है, वो अंदर जाके देखिए कि क्या माहौल है। हर 20 मिनट बाद आपका एक बंदा जा रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी अगर वो तो आप अपना बीएफटी सकते हैं। जी अली मुकम्मल भाई। टीम, आज रात यही टीम बन रही है, ठीक है ना। अभी आज रात हमने गाड़ियों का बंदोबस्त किया है, ठीक है ना। ज़ाहिर है बहुत सारे फाइनेंशियली मामला भी थे, बंदे भी हायर किए, और इवन तक के जो लेडीज़ थी उनको भी हायर किया हमने। जो पोलियो वाली थी ना, पोलियो वाली लेडीज़, वो हमने हायर किए पीपी 213 के लिए। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। एक एक बंदा तो हमारा अंदर होता है, वो तो हर नुमाइंदे का होता है। बाहर तो ज़ाहिर है 10-12 बंदे ऑटोमेटिकली होंगे। हमारी कोशिश होगी जैसे हमें फॉर्म 45 मिले, वो सीधा हर जो यानी कि एमपी का उम्मीदवार है उसका एक ऑफिस है, वहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया है, लैपटॉप, वहाँ पर फॉर्म 45 आता जाएगा,
उसे हम टोटल करते जाएंगे। अब पीपी 213 के टोटल जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं वो 139 पोलिंग स्टेशन बनते हैं पीपी 213 के, और इसी तरह हर हलके के 100+ पोलिंग स्टेशन बनते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अगर 139 पोलिंग स्टेशन है तो हमारे कम से कम इन 140 पोलिंग स्टेशनों पे 4000 बंदा मौजूद होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा मूड है 10 बंदे खड़े करने का। एक बंदा अच्छा अंदर अली ऑफिशियल भाई, होगा, अली भाई, एक बंदा, एक अली मिनट भाई, ए- 10 लोगों से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 100 से 150 लोग आप रखेंगे हर पोलिंग स्टेशन पर, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर होंगे ना, वो उनको वर्दियाँ पहनाकर उनको भी लाया जाएगा, क्योंकि पुलिस तो ये डिप्लॉय नहीं कर सकते ना 2 से ज़्यादा किसी जगह, और दूसरे जो एजेंसीज होंगे वो भी अंदर नहीं हो सकते, तो ये अपने लोगों के ज़रिए हिरासा करेंगे, तो ये 10-12 लोगों से काम नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल लाला, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफों ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ है। बिल्कुल, ये लिख लो, नहीं हो रहा। ये इन्होंने यही करना है। जय और अली भाई, सुन रहे हैं आप? हमारे नून लीग से है ना, वो जो नून लीग का नुमाइंदा इस हल्के से, वो वही लौटा है जो लास्ट टाइम जब खान साहब पे अदम एतमाद आई थी तो वो मूव ऑन हो गया था, अहमद हुसैन डेढ़। हाँ, और वो उनका खास बंदा है, अहमद हुसैन और दा, यूसर रज़ा गिलानी भी उनका खास बंदा है। इलेक्शन तो जाहिर है बहुत टफ है, और लेकिन अब आप लोग कह रहे हो कि हर पोलिंग स्टेशन पे 100 बंदा हो। लाला, हक सच की बात बताओ, इतना बंदा नहीं, वोटिंग के लिए तो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखें 10 बंदा हमने वहाँ खड़ा करना है, और ये 100 बंदे वाली जो बात है ना, ये हमने यूसी में छोड़ना है, जिन्होंने घर से बुजुर्गों को, औरतों को रक्शे पे बिठाना होगा, जो हम कन्वेंट से हायर कर रहे हैं। अब हर यूसी में हमारा मूड है कैरी डब्बा, कम से कम हर यूसी में चार चार कैरी डब्बे हम दें, ठीक है। तो अगर हम 100 बंदा पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करते तो वहां से वोट कौन निकालेगा? लाला, इस बातों को नहीं हम जुटला सकते, अली भाई, इन चीज़ों को। ਅਲੀ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ सर। एक दिन का, और वो भी एक, कितना हाँ 10 जी, घंटे का गेम है सर। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਦੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜੈਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। सर, मैं मुदस्सिर भाई बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 140 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਪੇ ਕਰਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੋਲ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਆਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ये सही ਇੱਥੇ है। ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮਹਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।
जी मेहर भाई आप माइक ओपन करें, चौधरी भाई ने आपकी तारीफ की, आप माइक जी ओपन करें अस्सलाम जरा। वालेकुम मेहर साहब की हाल है ठीक हो ਜੀ बिस्मिल्लाह। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ हाँ ਸਮਝ जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ बिल्कुल ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ਫਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਏ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ हाँ ਪੜ੍ਹਾ जी ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਖੋਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ मैं चलिया जो मेरे बच्चों का मसला है। आए क्यों बच्चों के मसले के लिए नहीं गल भाई जी, मैं नहीं कहता वा जरूरी होनी जी धांधली है, धांधली का मुकाबला अनपढ़ बंदे नहीं कर रहे, पढ़िया लिखा बंदा घट ही करेगा। पढ़िया लिखा बंदा तो पढ़ी लिखी गल करेगा ना। ते उत्थे सारे हुणे ने पटवारी तुहाडे नाल घुलण वाले। हुण पटवारियां नाल बंदा पटवारी होवे तां ही काम चलना है। वैसे ते फिर तुहानूं पता ना पुलिस ने तुहानूं वोट पाउण देना है, ना तुहानूं फौज ने वोट पाउण देना है, या ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 10 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਆਨ ਰੱਖਣ, ਧਾਂਦਲੀ ਦੱਸਣ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ नेट ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚੋਕੜੀ ਪਈ। ਸੌਰੀ नेट एवरीथिंग ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੇਹਰ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋ ਦਿਹਾੜੇ 10 ਬੜੇ ਔਖੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਗਰੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜੱਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੋਟ ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਬਸ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾ ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਪੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੇਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਹੋਗਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੋ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੋ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਫਹੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਆਏ ਜਨਾਬ। ਫਹੀਮ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾੜੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡੂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿੱਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਟੋ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੇ ਭੱਟੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾੜਿਆ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾੜਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚੋਂ ਸਾਜਿਦ ਛੰਨਾ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਜੇ ਬਿਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 700-800 ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਹੈ WhatsApp ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੀਦਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ
ਜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 26-27 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਜੀ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਤਲਕ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤਲਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਲਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਲਕ ਵੇਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਹਰਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਨੈਦ ਭਾਈ नैत लाला फौजिया बहन आप बात करें। जी अभी किया क्या बात क्या सवाल चल रहे हैं, तो मतलब इलेक्शन के बारे या कैंपेन के बारे चल रहा है, कोई भी तुसी अपना मौकफ दे दो। जी फौजिया बहन इलेक्शन और कैंपेन के बारे में तो बहुत बातें की हैं। आज कुछ थोड़ा न्यूज़ आ रही थी सैड वन, तो उस पे भी बात करूँगी कि मैं अभी खालिद साहब की बातें सुन रही थी, खालिद भाई की, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं इधर के। जब हमारे पड़ोसी मुल्क में ये चीज़ चली तो उन्होंने किस तरह से दिल्ली पे उन्होंने हमला ही एक तरह से कर दिया। दिल्ली पहुंच गए थे अपने हक मांगने के लिए। मुझे वो सीन याद आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि जब हम पे टाइम आया इस तरह का, तो हमारे लोग अपने घरों में घुस गए हैं। और मैं यही सोच रही थी कि शायद अवाम जब तक नहीं ना ये मतलब प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान को बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। बाहर निकलें, शायद जो ट्रांसपोर्टर है उनको निकलना चाहिए, जो बिज़नेस करते हैं अपने अपने उन सबको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना चाहिए, पॉज करना चाहिए, सब कुछ बाहर निकलें। मेरे हाल से पाकिस्तान लकी है इस लिहाज से, उसने उनके पास इतना अच्छा लीडर है। तो मैं उसको बचाने के लिए वो कुछ देर के लिए अपनी चीज़ों को भूलें और इस तरफ गौर करें। तो मैं भी इनकी बातें सुन रही थी, तो यही सोच रही थी कि कैसे चाहिए लोगों को, खुद नहीं ना निकलेंगे अपने अपने घरों से, तो चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। जी जी BFT भाई आप बात करें। जी जबरदस्त। अच्छा चौधरी भाई आपके लिए, और मेहर भाई आपके लिए, फौजिया खान आपके लिए, इनायत लाला आपके लिए, खिजर भाई आप भी, मानी भाई आप भी, जो आपके कैंडिडेट्स हैं, हम यहाँ पर ओसी भाई के साथ मिलके एक बना रहे हैं पोर्टल या ऐप या वेबसाइट है। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर उसमें क्या होगा कि आप लोगों के जितने भी फॉर्म 45 होंगे वो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी आप वो तस्वीर लेके व्हाट्सएप उस पर सेंड कर दें। तो वो खालिद महमूद भाई आप थे ओसी भाई की मीटिंग में? खालिद भाई जी BFT भाई आप जरा एक्सप्लेन करें वो पोर्टल क्या कर रहा था, वो जरा इनको एक्सप्लेन करें। तो जिन जिन का एक्सेस है किसी MNA MPA से, तो प्लीज उनसे क्विकली राब्ता करें और वो 1 या 2 दिन में वो चलना शुरू हो जाएगा। जी खालिद भाई ओवर टू यू। BFT भाई आप एक्सप्लेन करें, मुझे सही से ठीक तरीके से याद नहीं है। ठीक है चलिए मैं बता देता हूँ। ये OPF ब्रॉड से यहाँ पर से 2 हमारे भाई हैं, एक तो ओसी भाई हैं और एक दूसरे भाई हैं, तो दोनों ने मिल के माशाल्लाह जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। तो वो एक पोर्टल से बनाएंगे या वेबसाइट है,
उस पे क्या होगा, जैसे ये आपके ओसी भाई आ गए, वो खुद ही बताएंगे, माशाल्लाह आ ही गए हैं। एक सीट मुझे चाहिए। हाँ जी, ना, हो गए थे इधर से, तो उसके बाद आज समझ तो नहीं दी आपने क्या हो रहा है उस चीज के बारे में। वो एक ग्रेट आइडिया था मेरे ख्याल से। जी ये अभी ओसी भाई आ रहे हैं, ये आपको बताते हैं। ओसी भाई आ गए हैं, ये जबरदस्त बताएंगे माशाल्लाह। इनकी लंबी उम्र है, अल्लाह इनको सेहत दे। जी ओसी भाई वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम बीएफटी भाई और सारे बहनों भाइयों को जी मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल आप जो हमने कल पोर्टल पे बात की शायद उसी पे बात कर रहे थे। जो इलेक्शन के लिए हमने जो एक्सप्लेन है करें। जैसे जी जी चूँकि ये खबरें हमारे पास मुसद्दक़ा इतलात थी कि जो ये रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है फौजियों ने जो यरगमाल बना रखा है पिछले कई इलेक्शन से जिस तरीके से अवामी राय का की ये तज़लील करते हैं उसमें जो आरटीएस सिस्टम है उसमें आरटीएस सिस्टम कुछ भी नहीं है। सिंपल यानी कि रिजल्ट जब इकट्ठे हो जाते हैं डीआरओ के ऑफिस के अंदर तो वो एक मतलब वेबसाइट सा ही है, इनका सिस्टम है, उस पर अपलोड हो जाते हैं ठीक है। तो उसमें फिर ये बीच में चूंकि इनके हाथ में होती है वो सारी चीज़, डेटा इनके पास होता है, आगे फिर वो नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर या नेशनल मीडिया के ऊपर या अपनी मर्जी के नतायज जो है वो दे देते हैं। तो ऑन ग्राउंड जैसी भी सिचुएशन हो आगे वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। और बेचारे हल्के के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उस्मान डार की आप मिसाल ले लें, सबसे प्राइम एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे जो ख्वाजा है सियालकोटी, तो उसने बाजवे को फ़ोन किया, तो बाजवा फौजी ने जो है वो आरटीएस के अंदर दूसरे किसी नीचे फौजी को कहा, उसने वो रिजल्ट चेंज कर दिया, ठीक है। यानी अनाउंस उन्होंने नीचे उस्मान डार जीत गया, हल्के के अंदर अनाउंस उन्होंने कर दिया ऊपर के ये सियालकोटी जीत गया। तो 4 साल उसका कोई 4-5 साल मतलब जब जब तक गवर्नमेंट रही ये खान साहब की 3 साढ़े 3 साल, उसका कोई फैसला नहीं हो सका इसका। तो अभी इन्होंने तकरीबन जो है बहुत सारी सीटें हैं, 44-45-50 के करीब सीटें ऐसी हैं। और हो सकता है कि अगर इनको थोड़े मतलूबा नताइज बाकी भी ज़ाहिर है, इन्होंने 2-3 और इनके प्लान ए बी सी डी सारे इन्होंने तैयार किए, उससे नहीं भी इनको मिलते, तो इसी जो आखिरी उनकी वो है रिफ्यूज, वो ये डीआरएस सिस्टम है। इसमें वो हो सकता है अभी तो 45-50 का की हमें इतलात मिल रही, हो सकता है ये उसको ऊपर ले जाएं, 60-70-80-90-100 तक सीटें भी उसमें से निकाल लें। यानी इन्होंने तो सिर्फ एक रिजल्ट आगे अनाउंस करना है। तो उसलिए हमारी ये तजवीज़ थी कि उसके पैरेलल हम एक अपना एक ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें जो सारे हलके हैं कौमी असम्बली के भी और नीचे जो सूबाई असम्बली के भी हैं, उनके जो असली नताइज हैं, जो मुसद्दक़ा तस्दीक शुदा नताइज हैं, और जिस तरीके से अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, यानी कि अवाम की असली राय जो है उसको भी एक सिस्टम के अंदर डाला जाए। तो उसमें से फिर हमने एक सिस्टम किया है जिसको हम नाम दोस्तों ने तजवीज़ किया था नेशनल रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम एनआरएस। तो इसमें ये होगा कि इलेक्शन वाले दिन जो उम्मीदवारान होंगे, उनके जितने पोलिंग एजेंट्स होंगे अपने अपने हलके में, जैसे ही रिजल्ट उनका अनाउंस होता है, यानी फॉर्म 45 होता है पोलिंग स्टेशन पे जो गिनती होती है, उस पोलिंग स्टेशन की गिनती के बाद जो तमाम पोलिंग एजेंट्स को जो है वो पोलिंग ऑफिसर और तमाम जो पार्टियां होती हैं उनके पोलिंग एजेंटों के काउंटर साइंस के साथ एक फॉर्म इशू होता है, उसको फॉर्म 45 कहते हैं। तो एक नेशनल असेंबली का जो हल्का है उसमें तकरीबन 300 के करीब आप यूँ समझ लें कि उसमें पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो वो 300 के करीब आपको फॉर्म 45 वहाँ से मिलेंगे। वो तमाम जो 45 फॉर्म होते हैं वो लेके पोलिंग एजेंट जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डीआरओ जिसे कहते हैं, तो अब तो ये डीसी है बेसिकली। पहले तो जज कोई एक होता था, अदलिया के नुमाइंदे होते तो वो होता था, तो अब सेशन लेवल का एक जज होता था। अब इन्होंने जो डीसीओ है वो ही अब डीआरओ है, यानी कि उसके दफ्तर के अंदर ये लेके जाते हैं सारे डिब्बे भी वहाँ पे पहुँचते हैं और ये सारे फॉर्म भी वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे सारे पोलिंग एजेंट होते हैं, सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं। वहाँ पे फिर दोबारा से एक दफ़ा उसको सारी चीज़ों को काउंटर चेक करने के बाद पार्टियों को सबको एक कलेक्टिव जो हल्के का नतीजा होता है एक फॉर्म में, उसको फॉर्म 52 कहते हैं, ठीक है जी।
तो फॉर्म 52 जो है उसके ऊपर फिर डीआरओ के दस्तखत भी होते हैं, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर काउंटर दस्तखत होते हैं जो तमाम इनके नुमाइंदे होते हैं जो उस हल्के के, उनके उस पर दस्तखत होते हैं, वो ख़त्मी फॉर्म होता है। वो एक एक तरीके से ख़त्मी नतीजा होता है उस हल्के का। लेकिन फिर नेशनल लेवल के ऊपर एक इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि वो उसमें इसी तरीके से इसकी एक कॉपी लेते हैं, कॉपी लेके उसको वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है? स्कैन करके यही फॉर्म 52 उसके ऊपर स्कैन करते हैं, उसके ऊपर फिर उस हल्के के जो वोट्स की तफसील होती है, वो एक फॉर्म होता है, वो फिल करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे पहुँच जाता है उनके पास, फौजियों के पास। तो फिर फौजी ये करते हैं कि जो असली बहुत दफ़ा उन्होंने ऐसा किया है कि जैसे इमरान खान की 30-35 सीटें, 40 सीटें पिछली 2018 के अंदर भी उन्होंने धांधली की। रिजल्ट कुछ होता है, अब आगे कुछ अनाउंस कर देते हैं, ठीक है? तो फिर पीछे बेचारे जो उम्मीदवारान होते हैं 4-5 साल ख्वार होते रहते हैं, तो 2 नंबर जो इनकी नीचे अदालतें हैं, वहाँ से तो इंसाफ नहीं मिलता। तो ये सारा है, तो इस तरह हम ये हमारे पास ये सिस्टम है कि वो वहाँ अपलोड कर देंगे, हमारे हर पोलिंग स्टेशन से जब इनको फॉर्म 45 मिलेगा, एक तस्वीर लेंगे, तस्वीर लेके उसके अंदर हम उनको सिक्योर एक्सेस देंगे, हर उम्मीदवार को उसकी हम एक सिक्योर एक्सेस देंगे, यानी कि लॉगिन पासवर्ड से, और वो अपने पोलिंग एजेंट्स को भी दे देगा वही, राइट? तो जैसे वो करेंगे वो हमें ट्रांसमिट करते जाएंगे इन फॉर्म 45 एक हल्के के सारे जैसे हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे, उसको हम फिर कंपाइल करके एक जो है, बल्कि जैसे जैसे फॉर्म आते जाएंगे दूसरी तरफ हमारा एक बड़ा हमारा पेज होगा जिसके ऊपर तमाम नेशनल और जो हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनका रिजल्ट जैसे टीवी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं, एक आपके पास लाइव रिजल्ट आता है, वो आता जाएगा, और फिर साथ में उसकी हलकों की डिटेल भी होगी, यानी जिस हल्के में भी आप जाएंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस हल्के में किस शरह से वोट पड़े, औरतों का क्या वोट थे, मर्दों के क्या वोट थे, किस वो सारी तफसील होगी, किन किन पोलिंग स्टेशनों पे क्या कितने कितने वोट पड़े, उसके साथ फिर आपको एज एन एविडेंस अगर आपने फॉर्म 45 को कंसल्ट करना है या फॉर्म 52 को आपने कंसल्ट करना है तो वो यहाँ पे रहेगा। तो फिर यही वो पोर्टल है जिसकी एक्सेस हम जो हमारे मुबसरीन आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं इस इन इंतखाबात को देखने के लिए, उनको भी एक्सेस होगी उस पोर्टल तक, ताकि वो भी लाइव फौजियों के पैरेलल, यानी फौजियों का जो एक 2 नंबरी वाला सिस्टम है उसके मतवाली तौर पे हमारे पास जो कौम की अपनी राय है उस राय की सही अक्कासी करने वाला एक पोर्टल मौजूद होगा, जिसके अंदर तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, जिसके अंदर तमाम हलकों की डिटेल भी होगी, और ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को भी इसकी एक्सेस होगी, और हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जहाँ तक हो सके तमाम जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको भी इस तक एक्सेस दी जा सके, ताकि फौजियों के इस प्लान का जहाँ तक हो सके ये तदारक काम कर सके। तो ये बीएफटी भाई डिटेल है, तो इंशाल्लाह ताला फिर इस पे हम थोड़ी बहुत और भी बात करते जाएंगे। तो ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत जनाब थैंक यू, बहुत अच्छा जनाब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम लाया जी बीएफटी पर। अभी जिन जिन भाइयों का डायरेक्ट एक्सेस है एमएनए एमपीए से, तो प्लीज आप वो उसी भाई से या खालिद महमूद भाई से रब्ता करें। तो चौधरी भाई आपको तो मुझे पता है डायरेक्ट एमएनए एमपीए आपके दोस्त अहबाब हैं, तो उनसे आप रब्ता करें। और इसमें जितने लोग हमसे होते हैं, अभी हम कोशिश करें कि पाकिस्तान में जो पीटीआई की जो इंफॉर्मेशन वो है, मेरे ख्याल से मशवानी साहब उनका नाम है, या जिब्रान भाई, तो उनसे हम कोशिश करें कि अगर उनसे रब्ता होता है तो वो हमें ऑब्वियसली डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। मगर इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप लोग कर सकते हैं जब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो क्या ख्याल है आपका चौधरी भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल बीएफटी भाई, मैं भी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ क्योंकि ਜਿਹੜਾ बहुत बड़ा बहुत नाइस इनिशिएटिव है ओसी भाई का, जा और ये हमारे दूसरे जो भाई हैं तो दोनों का माशाल्लाह। तो मानी भाई आपने हाथ खड़ा किया था, वो टू यू मानी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, सलाम सब भाइयों को, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमूमन ना मैं हो जाता हूँ, लेकिन अभी आई डोंट थिंक कि इसको किस्मत ही कहेंगे। सबसे पहले तो मैं खालिद भाई अगर नीचे सुन रहे हैं तो मैं उनको मुखातिब करूँगा वो कमेंट्स में हाथ उठा दें। आई थिंक वो नहीं है। अच्छा बीएफटी भाई मैं कसम से
आज दिन को मेरी खालिद भाई के साथ बात हुई है, तो क्योंकि रात को जो बात होती है ना, वो फिर जो थोड़ी सी अपडेट होती है वो बता देते हैं कि इस तरह की जो है ना डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो रात को उन्होंने ना एक ये जो घोस्ट पोलिंग स्टेशन वाला कंसेप्ट है ना, ये उन्होंने मुझे बताया है। तो मेरे जहन में कसम से जो ओसी भाई ने अभी बातें कही हैं ना, सबसे पहले मेरे जहन में यही चीज़ आई है। मैंने कहा यार हमें इसका हल तलाश करना है, और इसका हल यही है कि हम उस सिस्टम के अगेंस्ट एक ऐसा सिस्टम ले आएँ कि हम उनको एक्सपोज कर सकें। और सेम यही चीज़ें मैंने खालिद भाई के साथ डिस्कस की हैं। मैंने कहा यार कि हम एक ऐसा पोर्टल या ऐसी वेबसाइट बनाएं ताकि जिस पे हमें जो ही फॉर्म मिले, जो फॉर्म 42 है, उसको हम डायरेक्टली अपलोड कर दें और हम खुद भी ये जो रिज़ल्ट होंगे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्राउड के मुझे बहुत खुशी हुई ओसी भाई का ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। ओवर टू यू बीएफटी भाई, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। भाई काम करना है, मानिए आपने अपने कैंडिडेट्स के पास जाके ना, देखो चौधरी भाई आपको बताएंगे एक नेशनल सीट पे कम से कम मेरे ख्याल से 300 हल्के होते हैं, तो इसका मतलब 300 फॉर्म प्लस माइनस भी हो सकते हैं, तकरीबन मिनिमम 300 फॉर्म होते हैं। और सूबाई में मेरे ख्याल से 180 या 200 180 के करीब होते हैं। चौधरी भाई ऐसे ही है? जी चौधरी मुझे भाई। वीएफटी क्या पूछा आपने अगेन? जी वो हमदान भाई आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे। जी क्या पूछा आपने दोबारा? ये अभी वो आपने ओसी भाई की बात तो सुन ली ना, जो वो पोर्टल बना रहे हैं, तो मैंने कहा भाई अभी से जिन जिन का एक्सेस है एमएनए एमपीए से, उनसे राब्ता करें कि भाई वो अपने बंदों को प्रिपेयर करें कि जैसे उनको फॉर्म मिलेगा उन्होंने उसका तस्वीर लेके व्हाट्सएप पहले अपने एमएनए एमपीए को करनी है और पार्टी को करनी है, और साथ साथ में हमें भी जो हमारा पोर्टल होगा उस पर करनी है। कम से कम हर हल्के में जो है ना 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं बीएफटी। जी जी, तो अभी से अगर वो अपना एमएनए एमपीए ना ये इनसे राब्ता कर ले, तो हमारे पास फिर वो लाइव इंफॉर्मेशन आएगी और इंशाल्लाह हम ये लाइव हम उसको टेलीकास्ट भी करेंगे। क्या ख्याल है खुरम भाई आपके पास? आपकी जी जबरदस्त। ऐसे ही होगा, ज़बरदस्त। हाँ जी बीएफटी भाई, आप जो बात कर रहे हैं थोड़ी सी मुझे समझ में आई है। ऐसा ही है, वो आपको पोर्टल बनाए जिस पे वो सारे आपको फॉरवर्ड करें, और ताकि उसमें बाद में रद्द-बदल ना कर सकें। और एक मेरा मैसेज एक और है, मैं कल से 2-3 दिन से वीडियो देख रहा हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं ना पीटीआई के, जो उनके ये जो पंजाब गवर्नमेंट है या फिर जो भी इनके जो इदारे हैं, वो उनके पैनाफ्लेक्स उतार रहे हैं। तो अब पीटीआई के वर्कर के ज़िम्मे एक काम है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं कि आप सब लोगों ने जितने भी यंग लड़के हैं, यंग लोग हैं, और जो यानी कि 40 से अंडर हैं या 45-50 से अंडर हैं, उन लोगों ने एक काम करना है। उनके ज़िम्मे एक काम है, और जिस काम को ज़िम्मेदारी समझ के आपने निभाना है कि आप सब ने इमरान खान की फेसबुक की प्रोफाइल पे जाना है, और वहाँ से जो हल्का और जो निशान और जो उम्मीदवार निकलेगा, आप लोगों ने अपने जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी जानने वाले हैं, जितने दुकानदारों के पास आप जाते हैं, या किसी गोश्त की दुकान वाले के पास जाते हैं, या अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, तो आप सब ने उसको निकाल के उनको दिखाना है कि भाई पीटीआई का ऑफिशियल कैंडिडेट ये है, और ये इसका निशान है, ये नेशनल असम्बली का कैंडिडेट है, और ये प्रोविजनल असम्बली का कैंडिडेट है हमारे हल्के में। आपने इनको वोट देना है, और किसी वेबसाइट पे नहीं जाना। ये वेबसाइट है, यहाँ से आपने लेनी है इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने भी चेक किया है और काफ़ी लोगों ने चेक किया है, वो बिल्कुल 100% फेसबुक पे ऑथेंटिक आ रही है। तो आपने सब लोगों ने बताना है, क्योंकि ये पैनाफ्लेक्सिस सारे फाड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई पीटीआई की विजिबिलिटी नहीं है किसी भी हल्के में। हर जगह ये पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह पे हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, और गाँवों में तो अलग अलग ही कंडीशन है। तो आप कल को हम फिर ये ना सुने कि जी वो पैनाफ्लेक्स नहीं थे तो हमें पता नहीं लग सका जी कि हमारा कैंडिडेट कौन था, उसका निशान क्या था, ये पता ना लगे हमें। ये हमें कोई ये इस तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तो जितने भी लोग हैं काइंडली इस बात को सुने और अपना फ़र्ज़ समझे। कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना कि यार कोई 50-100 बंदों की जिम्मेदारी ले ले हर बंदा। एक कोई कमेटी बना ले 20-30 लड़कों की, जो यंग लड़के हैं वो जिम्मेदारी ले लें कि हाँ जी मैं 100 घरों में जाऊंगा, जब तक इलेक्शन है मैं उन लोगों को जाके बताऊंगा कि आपका हल्के का ये कैंडिडेट है और आपने इसको वोट देना है।
तो कल को फिर ये बात ना मिले जी कि हमारे पैनाफ्लिक्स फाड़ दिए हैं, हमारी विजिबिलिटी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। तो इस तरह की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से कल लोग निकले हैं तो ये शो कर रहा है कि लोगों का मॉरल बहुत हाई है और वो इमरान खान को लेके आना चाह रहे हैं। ये हर किस्म के ओछे कंडे अब अपनाएंगे, हर चीज़ करेंगे। जो बाकी इलेक्शन की जो पोलिंग एजेंट की बात है, वो जो यहाँ पे लोग हैं उनको लेके आएँ जो इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को जानते हैं कि फॉर्म उनसे कैसे लिया जाता है, पोलिंग एजेंट कैसे काम करते हैं। जो भी पोलिंग एजेंट है उनको ट्रेन करें और यहाँ पे लोग लेके आएँ। अगर कोई पोलिंग एजेंट है उसको लेके आएँ, अगर वो ट्रेन नहीं है तो किसी बंदे से जो ट्रेन है उसकी इसके थ्रू ट्रेनिंग कराई जाए और ये वीडियोस बना के उनको आगे फॉरवर्ड की जाए। ये हमारा मैसेज है। अब 8 फरवरी आ रही है, यही एक डेट है, ये फाइनल है हमारा। इसमें हमने ये बताना है कि बेशक ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, बेशक जी जितनी मर्जी हमारे पैनाफ्लिक्स फाड़ दें, बेशक जितनी मर्जी हमारे कैंडिडेट उठा लें, बेशक जितनी मर्जी पर्चे काट दें, लेकिन जो आवाम है वो इन सारे चोरों को रद्द करती है और आवाम से चाहती है कि इमरान खान को वोट दे और इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने। और जब आपने वोट डालना है तो उससे एक इवेंट बनाना है, इवेंट बना के आपने बाहर निकलना है, वोट डाल के आपने वहीं खड़े रहना है और अपना जो वोट का रिज़ल्ट है कोशिश करें कि वो लेके घर जाएं। अगर इन्होंने रद्द-बदल करने की कोशिश की, जब लोग बाहर होंगे, इन पे प्रेशर होगा तो ये लोग नहीं कर सकेंगे। तो जितना हो सके बेशक ये 24 घंटे डिले करते हैं, 18 घंटे डिले करते हैं अपने हलके का, या कम से कम अपने जो वो आपका जो वोटिंग का बूथ है उस जगह का रिज़ल्ट लेके जाएँ और इसको काउंट करें। और ये जो बीएफटी भाई पोर्टल बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ वालों का भी कोई पोर्टल होगा, उसमें जितनी हो सके इस बात को फैलाएं और उस पोर्टल पे उस पोलिंग बूथ का रिजल्ट दें ताकि इसमें वो बाद में रद्द-बदल ना कर सकें। थैंक यू जी। जी बिल्कुल। जबरदस्त। खुरम भाई एक चीज मैं बता दूं कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसमें पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। ये ओसी भाई का और एक हमारे दूसरे भाई हैं, उनसे भी मैंने परमिशन नहीं ली। अगर वो परमिशन देते हैं तो उनका भी बता देंगे। तो ये 2 भाइयों का आइडिया था और ये दोनों भाई उस पर काम कर रहे हैं और हम सब इनके साथ हैं। तो ये इसका नथिंग टू डू विद पीटीआई, ये बिल्कुल बाहर से कि जाहिर बात है हम किसी पे भी वो कहते हैं यकीन नहीं कर रहे कि कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा, कौन कंपनी के साथ मिला हुआ है कोई नहीं मिला हुआ। तो इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, रन फ्रॉम ओवरसीज इंडिपेंडेंट। जी खुरम भाई समझ आ गई आपको? जी 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 बिल्कुल। आप जो बीएफटी पे बता रहे हैं, ओवरसीज ऑफिशियल का जो बता रहे हैं, इस पे भी जाके आप करें। और अगर कोई इसी असना में कोई पीटीआई भी ऐसा पोर्टल बनाती हैं तो उस पे भी जाके वो करें, तो हम दोनों को वो मैच भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो है वो नथिंग टू डू विद पीटीआई ऑफिशियल्स, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जी, ये हाँ जी, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, हाँ जी। कम्प्लीटली हम इंडिपेंडेंट हैं। हम मैसेज देंगे कि दोनों पे जाके करें। आप जो पीटीआई की ऑफिशियल है उस पे जाके करें। जी खुर्रम भाई, इसका मकसद खुर्रम भाई ये है कि हम पाकिस्तान पीटीआई के जो वोटर है वो अपने वोट का जो दिफा है वो खुद करेंगे। हम किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये और एक मकसद और है। बात है जी, एक कोई नंबर है 8800 करके कुछ तरह का नंबर है, मुझे सही अभी याद नहीं है, मैं गूगल करके आके चेक करके आपको बता भी सकता हूँ। काइंडली उस पर एक मैसेज करें, तो जब आप उसको मैसेज करेंगे तो वो आपको मैसेज बैक करेगा कि आपका जो वोट है वो किस पोलिंग बूथ में आपने डालना है। तो ये सारी 8300 ये खुरम भाई, सा, 8300 हाँ 8300। हाँ जी 8300, ये बीएफटी भाई ने मुझे वो कर दिया। 8300 पे आपने उसको वो करना है। और जितने भी जानने वाले हैं, ये भी एक आप एक यानी कि अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लें कि जितने जानने वाले हैं उनके भी वोट आप डाल के अपने अपने अब ले लें कि मैंने 100 बंदे को लेने हैं, जितने आप इजीली कर सकते हैं, 50 बंदों के लेने हैं, ये जितने बंदों के लेने हैं आप उन सब के वोट लें और उनको बताएं कि आपका पोलिंग बूथ ये है और आपने यहाँ जाके डालना है। जब आपके पास सारा एक पोलिंग बूथ आ जाएगा कि इस पोलिंग बूथ पे इतने बंदे हैं, इस पोलिंग बूथ पे इतने बंदे हैं, इस पोलिंग बूथ पे इतने बंदे हैं, तो आपने फिर एक और काम भी करना है भाइयों। ये काम आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको एक जिम्मेदारी समझ के करें और 1 2 3 दिन दें इस चीज़ को। और फिर आपने ये भी अश्योर करना है कि उन लोगों को पोलिंग बूथ बता के अगर उनके पास कन्वेंस नहीं है तो आपने कन्वेंस का एक एहतमाम करना है, क्योंकि सुनने में आ रहा है
कि ये जितनी भी जो ट्रांसपोर्ट है ये उस दिन पीटीआई को नहीं दी जाएगी। ये सारी कन्वेंस अवेलेबल होगी जब आप हायर करके बसेस ले लेते हैं, हायर करके वैन्स ले लेते हैं, उससे पहले आप और डीज़ल की भी बातें आ रही हैं कि डीज़ल भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने ये सारा पहले से करके रख लेना है और सारे 3 4 5 दिन पहले करके रख लें और एक टीम बना लें हर हलके की। कोशिश करें जितने बंदे ज़्यादा हों, जितने यंग ज़्यादा हों, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा जो वोटर है वो यंग है, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है इस टाइम पाकिस्तान में, दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो आप देख लें आपका मुस्तकबिल, ये आपके मुस्तकबिल की बात है। अगर आप आज यही नहीं करेंगे तो कल को फिर आप किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि जी हमारा मुल्क सही नहीं चल रहा, क्योंकि मुल्क फिर इन्हीं लोगों के पास आ जाएगा। इन लोगों ने फिर अपने बेनिफिट के ही सारे सौदे करने हैं। इन्होंने इसी तरह ही IPPs पे बना के, ऑयल पे बिजली बना के आपको महंगी बिजली भी बेचनी है। इनके पास कोई मंसूबा नहीं है सोलर पैनल्स का या इस तरह का। इन्होंने खाली महंगे ऑयल से बिजली बना के पैसे अपनी जेबों में डालने हैं और बाकी आवाम से पैसे निकलवाने हैं और वो भी जेबों में डालने हैं। और जो IPPs जो बाहर से लेके आते हैं उनको भी इन्होंने पैसे देने हैं। तो सारा एक ये मिली भगत होती है। हमारा काम है, क्योंकि हम एक देख रहे होते हैं जियो पॉलिटिक्स को और मुख्तलिफ लोगों को देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ सही है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी क्लीन एनर्जी है, किस एनर्जी का कितने यूनिट्स पड़ते हैं। अगर आप ऑयल से बनाते हैं कितने यूनिट्स पड़ते हैं, अगर आप पानी से बिजली बनाते हैं कितने यूनिट्स पड़ते हैं। तो अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये बिजली देख लें आप, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी हमारी है। आप इंडिया को देख लें, दिल्ली में वो जो उनका जो प्राइम चीफ मिनिस्टर है उसने 200 यूनिट या 300 यूनिट कुछ ऐसे है एक स्टेट में, उन्होंने फ्री दे रहे हैं वो। आप देख लें, बिल्कुल आपके साथ नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। देखें वो उनकी पॉलिसी क्या है, वो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं और वो 200-300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ 200-300 यूनिट यूज़ करते हैं तो उसका 40-50-60 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। इतनी तो लोगों की तनख्वाही नहीं होती। तो अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो फिर ये अनारकी की तरफ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपना बच्चों को कैसे खिलाएंगे। यहाँ बिजली पैदा करें, बिजली के बिल देंगे या बच्चों को खिलाएंगे, या उनकी फीसें देंगे या बिजली के बिल देंगे। तो ये आपने चीज़ देखनी है। अगर ये लोग आ गए, इन्होंने और IPPs लगानी है और ऑयल से बिजली बनानी है और इन्होंने अपने पैसे बनाने हैं। और एवन फील्ड में जो फ्लैट्स बनते हैं ना, ऐसे नहीं बनते हैं, वो इन्हीं तरीक़ों से बनते हैं। इन्हीं जो ये स्मार्ट मूव करते हैं ना, अपने अपने फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए स्मार्ट मूव करते हैं। इसी करप्शन से ये पैसे ये बनते हैं। और इसके बाद जब आप इनसे पूछते हैं कि इसके, जब भाई हमें रसीद दिखा दें कि आपने पैसे कहाँ से कमाए, कहाँ से इतने महंगे फ्लैट ले लिया आपने अजवर में, तो वो आगे से कहते हैं जी कि हमें कतरीन ने दिए। कभी वो कैलिबरी फ़ॉन्ट वाला लेटर लेके आ जाती हैं, कोई भी सही चीज़ नहीं देते। और जो हमारी जुडिशरी है, उस टाइम पे भी मैं ये कहता था कि उसने फ़ैसला ठीक नहीं दिया। उसने फ़ैसला क्या दिया कि इसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। बेटे की तनख्वाह का इशू था ही नहीं, तनख्वाह केस ये था कि भाई आपने ये कहाँ से लिए, और उसको निकाला बेटे की तनख्वाह पे। और उस पे पूरा मीडिया यही बोल रहा है, पूरा मीडिया का आप सुन लो कि जी उसे बेटे की तनख्वाह पे ना लेके निकाला गया। वो फैसला भी गलत था साकिब निसार का। इसको निकालना चाहिए था करप्शन की बुनियाद पे कि आप लोग साबित नहीं कर सके कि ये जो फ्लैट आप कहते हैं हमारे हैं, इसका ज़राए क्या है, आप वो एक रसीद नहीं दे सके। तो और आप फिर आप बाद में इन्होंने ये बयानिया बना लिया कि जी हमारा जो था क्या कहते हैं, हमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए हमें निकाल दिया। भाई आपको दुबई में कंपनी बनाने की वजह क्यों पेश आई, वो वजह भी तो बताएं ना कि आपने दुबई में कंपनी क्यों क्यों खुरम भाई, रजिस्टर कराई। खुरम भाई, लेट्स कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि देखो हमारी जो आवाम है ना, उनका स्पेन इतना नहीं होता, इतना आगे नहीं जाए। लेट्स कॉन्सेंट्रेट स्टेट ऑन इलेक्शन, कि कैसे इन्होंने कैंपेनिंग करनी है, कैसे इन्होंने अपने वोट का बचाव करना है। वो बात की बातें हैं कि भाई ये इन्होंने एवन फील्ड बनाने हैं, तो लेट्स इनको सिस्टम बताएं आप। आपका सिस्टम बड़ा जबरदस्त है कि आपने वेट करना है। आई रियली लाइक योर आइडिया, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आज तो लगता है आपने काफी रेड बुल पी हुई है। यू सुपर चार्ज, रियली लाइक यू। रेड बुल नहीं, अभी मैं भी आप मेरे बहुत खुश सब्जी हफ्ती मैंने बताया ना कल की, जो मैंने आवाम देखी है जो निकली है, जो डिफरेंट मुझे सोशल मीडिया पे डिफरेंट मेरे दोस्तों ने भेजी, और आगे भी जैसे मैंने जो सारी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, जो मुझे फेसबुक पे वीडियोस मिली, सारी मैंने देखी तो मैं बहुत हैप्पी था। मैंने कहा यार ये पंजाब जाग गया। पंजाब पे बात कर रहे थे क्योंकि पंजाब एक पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, 50-60% पॉपुलेशन को फिर अभी रिप्रेजेंट देखेंगे करता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, कि जितना भी जागा या सोया, ये सारी सुबह को हमें पता चल जाएगा और इलेक्शन डे पे। तो इंशाल्लाह। अभी मानी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मानी भाई, वेलकम। मानी भाई, आवाज मेरी आ रही है?
जी लाला को दे दें। लाला क्या सो रहे हैं? लाला क्या मैं आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं? नहीं, लाला हमेशा जागे रहते हैं। लाला आप हमारे साथ है कि बिजी है? अच्छा, एक और बात भैया, और किसी भाई को अगर अपने हलके का नहीं पता ना, तो वो किसी टाइम भी ये फ्रॉड है। ये हमारी तकरीबन 14-15 घंटे आबिद भाई चलाते हैं ये, ठीक है। अगर किसी भाई को नहीं पता, वो इस ब्रॉड में आए, हमें अपने हलके का बताए, नंबर बताए, हम उन लोगों को बताएंगे कि आपका कौन पीटीआई का कैंडिडेट है और क्या निशान है। और अगर किसी और को भी नहीं पता, उसको भी लेके आए, उसको भी हम बताएंगे। ये हमारा फर्ज है बताना आपको कि आपका राइट कैंडिडेट कौन है। थैंक यू। बिल्कुल जी, जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह। और भाई अच्छा, जी चौधरी भाई। जी बिल्कुल आपने हामिद भाई तस्वीर तो बड़ी कर दो यार, कब से बोल रहा हूँ तस्वीर बड़ी करो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तस्वीर बड़ी करो। ये तस्वीर अपना आपने अबू इमरान चौधरी भाई भाई उधर से मेरी तस्वीर चल रही है। सर क्या कर रहे हैं आप? ये इन कुत्तों की तस्वीर तो लानी नहीं थी हमने। ये तो दिन को भी भौंकते रहते हैं, रात को भी भौंकते रहते हैं। अभी नहीं, इसको डालते लगी रहने रात दो को भी थोड़ी देर। डाली। अब इनके कुत्ते आएंगे, अब इनके कुत्ते आएंगे जी। इन जी जी हाँ भाई, बिल्कुल आप जी दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में हमारे मुदस्सर भाई हैं, माशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल। कौन सी वाली तस्वीर में? आबिद भाई रिकॉर्डिंग चला रहे थे ना। मैंने अभी देखी है यार, सॉरी लगा दो मुदस्सिर भाई को यार। नहीं नहीं वो रहते, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। वो पीछे मेरी चल रही थी, वो मैं अब मजाक कर रहा हूँ। लाला आप किधर अच्छा, हैं? क्या सो गए हैं लाला? ख़वातीन और हज़रात, हमारा भाई आ गया है, फ़िदा भाई। सारे जनाब हाँ 21 बिल्कुल तोपों को बिल्कुल 21 तोपों की सलामी दें। हमारा फ़िदा भाई आ गया है। जी सारे वेलकम सीट सीधा बेल्ट भाई। मार लो जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। बीएफटी भाई, मैं ओसी भाई से पूछना चाह रहा था कि ये जो पोर्टल होगा ये कब तक रेडी हो जाएगा? ये जिस पे जो फॉर्म 42 होगा उसको अपलोड करना होगा। जी ओसी भाई, कोई आइडिया दे दें थोड़ा सा। जो फॉर्म 45 होगा उसकी एक तस्वीर लेके जो पोलिंग एजेंट होगा वो बस अपलोड कर देगा। हर जो कैंडिडेट होगा उसको हम एक अलग देंगे उसका लॉगिन और पासवर्ड। तो वो अपने तमाम पोलिंग एजेंट्स को दे देगा ये। तो वो जैसे आएंगे वो अपने अपने लॉगिन करेंगे और अपने फॉर्म्स अपलोड करेंगे। वो हमारे पास सारा डेटा जो है सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से फिर 2-3 डिफरेंट जो अराउंड द वर्ल्ड जगह होंगी, डेटा सेंटर्स होंगे वहाँ पे ना, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि उसके बैकअप कर देंगे डेटा। और फिर दूसरी तरफ एक ऐसा वेब पेज होगा हमारा जहाँ ये रिजल्ट साथ के साथ जैसे जैसे ये फॉर्म 45 आ जाएंगे हल्का वाइज, इनका एक नेशनल लेवल का रिजल्ट जो है, जैसे आपको पता है टीवी स्क्रीन पे भी होता है कि नेशनल की टोटल इतनी सीटें, इतनी पीटीआई की, इतनी फलानी की, इतनी फलानी की। तो वो डिटेल भी हमें कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की भी आती जाएगी। और उसी में अगर अगर किसी ने किसी खास हलके के ऊपर वो क्लिक करेगा तो उसकी उस हलके की सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी। तो दैट्स द वे इट इज। अच्छा, एक मुझे मुझ तक एक इत्तला पहुंची है। मैं लाला से कहूँगा अगर इस चीज़ के बारे में उनको पता हो, इस खबर के बारे में, तो प्लीज़ इसका हमें वो इस पर हमारी रहनुमाई भी करें। और इस पर हम लोग अगर कोई चीज़ें प्रूफ मिलते हैं तो इस पर हम लोग वीडियोस भी बनाएंगे और पोस्ट भी करेंगे। ये जो जस्टिस अब्दुल हसनात है, इसके बारे में सुनने को ये मिला है कि ये इसका वालिद जो था, पता नहीं है इसका दादा, जिसको कैंसर था और उसको बैरून ममालिक में इलाज के लिए उसको जो है ना यूके में कुछ दरख्वास्त वगैरह की गई थी। उस वक्त खान साहब पाकिस्तान के पीएम थे, तो उन्होंने उनको जो है ना यहाँ पे उनके इलाज के लिए पाकिस्तान शौकत खानम में मेरे ख्याल से कुछ उनको ये प्रेफर किया था। और उनकी जो बैरून ममालिक के लिए जो अलाटमेंट थी उसको जो है रिजेक्ट किया गया था एप्लीकेशन। तो इस पर सर प्लीज़ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है लाला तो प्लीज़ बताइएगा।
और इस पर हम लोग इंशाल्लाह जो है ना पोस्ट करेंगे। ये ज़ाती जो अदा पर जो बदला लिया जा रहा है जस्टिस, एक तो काजी फाइज ईसा का तो हमें पता है कि वो क्यों खान साहब के ख़िलाफ़ है, और फिर आसिम मुनीर क्यों खान साहब के ख़िलाफ़ है। अब इसके बारे में भी अगर हमें कुछ मिल जाए ऐसे तो उस एविडेंस पर इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना आवाम को आगाह करेंगे। जी लाला। लाला आप हमारे साथ हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जब तक लाला आते हैं। ओसी भाई आपसे है, चौधरी मुदस्सर भाई आप भी इस पे अगर बात करना चाहते हैं। ओसी भाई एक वीडियो है जो टोल प्लाजा पे मोटरवे पे एक साहब है, उनकी छोटी बेटी है, उनके हाथ में उनकी गोद में है, और उस वो बेटी बेचारी वो मर जाती है क्योंकि खुरम भाई 1 मिनट के लिए म्यूट लगा देंगे प्लीज। एक थैंक यू मैडम, 1 मिनट के लिए म्यूट लगा देंगे, थैंक यू मेरा भाई, आवाज एको हो रही है। अच्छा ओसी भाई वो वीडियो है, मेरी शायद आपको भी मैंने सेंड की थी। खुरम भाई ने मेरे सर पे ही टोके मारने हैं। ओह, खुदा का खौफ करो मेरा प्यारा भाई। अच्छा, तो वीडियो में क्या है कि मोटरवे पे इन्होंने कंपनी ने या जो भी आपकी पीडीएम है, जो भी हुकूमत है निगरान, उन्होंने वो बंद किया हुआ है, और वो एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दे रही, और कोई बीमार बच्ची थी, और वो बेचारी वहीं उसका वो शहीद हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। तो उसका बाप जो है वो उसको गोद में लेके हाथों में पकड़ के वो उनके पास जाता है कि यार अब इसका क्या करना है मैंने। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, काफी दिल दुखाने वाली है। तो आपका क्या ख्याल है कि उसको हम ओसी भाई अगर उसको हम हाईलाइट करें, इनके जो मकरू चेहरे हैं वो आवाम को दिखाएं, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएं, आप क्या कहते हैं ओसी भाई? जी बिल्कुल, बड़ी अफ़सोसनाक है, मैंने वैसे देखी नहीं है, लेकिन जैसी तफ़सील आप बता रहे हैं, ये बहुत ही अफ़सोसनाक ये सूरत-ए-हाल है, और ये इंसानियत के किसी भी मियार से ये गिरी हुई एक सूरत-ए-हाल है। यानी कि हम जो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जिसमें हम बात करते हैं कि रियासत एक आम शहरी, ये एक ऐसा शहरी जिसकी अभी आपने मिसाल दी, इसके पाँव की धूल होनी चाहिए रियासत, राइट? स्टेट शुड बी एट द सर्विस ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। तो ये जो जुल्म का निज़ाम है, ये जो जबर का निज़ाम है, ये इसको रियासत तस्लीम करना ही हम मैं समझता हूँ ये जुल्म है कि हम इसको रियासत नहीं होती ऐसी, ये एंटी स्टेट है, ये ज़िद्द रियासत है, यानी अवाम दुश्मन अदारों को हम रियासत नहीं कह सकते, सिंपल इस है। तो बाकी आपकी बात बहुत अच्छी है कि इसको जितना ज़ाहिर है, अगर सोशल मीडिया पे आपने देखी है तो हज़ारों लोगों ने और भी देखी है, तो इसको प्रोलिफरेट किया जाए, इस पे जो है बाकी भी दोस्तों की राय लें आप। जी। अच्छा, इसमें साथ ये भी हो सकता है कि हम उसको ऐसे पोर्ट्रेट करें कि भाई इसकी एफआईआर लगनी चाहिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, और अभी का चीफ एग्जीक्यूटिव आपको पता है भुट्टो वाला है, या काजी फाइज ईसा है, या जो पीडीएम के काकर साहब है। क्या ख्याल है कि अगर उसको थोड़ा ये नहीं, घबरा नहीं, इस जाएंगे पे और ये बिल्कुल साहब। इसकी जो ज़ाहिर है जिसके पास पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। खान साहब भी आपको यही बताते चले आ रहे हैं जब से रिजीम चेंज हुई है कि फैसला कहीं और होता है और ज़िम्मेदारी कहीं और डाल देते हैं। तो ये जहाँ जिस फैसले कर रहा है, ज़ाहिर है ये फौजी कर रहे हैं, जीएचक्यू रावलपिंडी कर रहा है। इस मुल्क में कत्ल होने वाला हर बच्चा, इस मुल्क में जो है लूटने वाली हर माँ जो है, उसकी एफआईआर आसिम मुनीर फौजी के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, आई एम विद यू। और इन्होंने ये बच्चे एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया, इन्होंने ये M5 बंद है, ये बच्ची बेचारी की तबीयत इतनी खराब थी, इसकी डेथ हो गई है। M5 बंद की एम्बुलेंस, ये भाई ने जाके रिक्वेस्ट की है, ये रिक्वेस्ट की है, इन्होंने नहीं जाने दिया इन्होंने। ये सारी पीछे से मुल्तान से, लाहौर से मुल्तान तक, यहाँ तक ये सारी ट्रैफिक जाम खड़ी हुई है। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦ ਗਿਆ ਕਿਆ ये कोई इंसानियत है? हमारे मुल्क में कोई इंसानियत वाली चीज है? नहीं यार, ये इंसानियत आपको मर गई है, मर गई है यार। ये
जी आपने सुना, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और वो बेचारी उसकी आंखें बंद हो गई हैं क्योंकि इन्होंने मोटरवे नहीं खोला, जालिमों ने। क्या कहते हैं उसी भाई? जी ये मेरी नज़र से इस मनीर फौजी का ये बयान गुजरा है, ये जो गैर मुल्की काबिल सोच का सरबराह है, इसका बयान गुजरा है कि ये कल ही जो परसों इसने तकरीर की है कि रियासत माँ की मानद होती है, कभी अच्छी हालत में होती है, कभी बुरी हालत में होती है। अगर माँ बीमार हो जाए तो क्या आप इसे छोड़ देंगे या फिर इसकी सेहत और सफाई का बंदोबस्त करेंगे? जो लोग हमेशा पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, खुशी से छोड़ें, लेकिन फिर हमेशा के लिए छोड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे वक़्त में तो वो वापस आएँ और बुरे वक़्त में पाकिस्तान। ये देखें एक लो कैलिबर का ये जो जानवर है, मैं तो इंसान भी नहीं इसे कहता।